हम इस वक्त सीतापुर में हैं। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है उनका नाम है अफजाल कौसर जी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप कितनी लीड ले रहे हैं या आपकी क्या स्थिति है, थोड़ा सा मुझे बताइए क्योंकि ग्राउंड पे आप हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं 403 सीटें समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और जहाँ तक व्यक्तिगत देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 300 से ज़्यादा चुनाव में सीटें जीतने जा रही है। बिस्वा विधानसभा की आप बात कर रहे हैं तो बिस्वा विधानसभा में क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, आप पूछ लीजिए, आप भी ग्राउंड पे हैं, यहाँ पर जनता चुनाव लड़ रही है। और बिस्वा का एक नारा है कि बिस्वा से इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। एक चीज़, पिछली बार आप लगभग 10,000 के मार्जिन से हारे थे और उस समय एक ऐसा मामला था कि कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही थी। उस 2017 की विधानसभा की बात करें तो इस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हम जब ग्राउंड पे देख रहे थे तो हमें कुछ लोग मिल गए तो एक बड़ी संख्या में लोग बीजेपी कर रहे थे। हालांकि हमने उनसे मुद्दों की भी बातचीत की और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर ये तमाम मुद्दे बेरोज़गारी के जो हैं और महंगाई का है, ये दुनिया जहान के मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग बीजेपी की बातें क्यों कर रहे हैं। तो उनका सीधा ये कहना है कि बीजेपी के ज़माने में हम सुरक्षित हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो एक तरीके से गुंडा राज आ जाता है। इस सवाल को कैसे काउंटर करेंगे आप? बहुत सही बात कह रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी को गुंडा राज वो बता रहे हैं। ये बताइए कि जो बाबा मुख्यमंत्री हैं सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस उन्हीं के ऊपर दर्ज है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दर्ज है। हमारी बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है और सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और सामूहिक बलात्कार करके रात में 2 बजे हाथरस के अंदर उस बहन को जला दिया जाता है। थाने के अंदर, जेल के अंदर जो कस्टोडियल डेथ है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। इंसानों को मार करके, पीट करके उनकी हत्याएं हो रही हैं। सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या, निर्मम हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। क्या बात कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था को अच्छा करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलाया था, 1090 चलाई। आप बताइए उन्होंने क्या किया है? नाम बदला है ना नंबर का, 100 से 112 किया है। कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा बदतर है। आप आंकड़े उठा करके दिए हिंदुस्तान के, सबसे ज़्यादा स्थिति खराब उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ पर ठोको नीच चल रही है, जो जिसको चाह रहा ठोक रहा है। कहीं सिपाही ठोके जा रहे हैं, कभी दरोगा ठोके जा रहे हैं। और हद तो ये है कि वही सीतापुर की धरती है जहाँ पर सांसद ने विधायक को जूतों से मारा था। आप सब ने वीडियो देखा था। वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था अगर सबसे अच्छी है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छी है। अखिलेश यादव जी ने अच्छा करने का काम किया है और उन्होंने दूरी बनाई थी लोगों से। आप बताइए, अभी वो वहाँ पंजाब में गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आदमी वो दिखा रहे थे कि कुर्सी वहाँ पे दिखाया लोगों ने, कुर्सियाँ खाली थी, सब वहाँ पहुँचे नहीं। वो बता रहे थे जान की उनकी खतरा है। और जो आदमी उनके साथ में घूम रहा था, जो जिसका वीडियो वायरल हुआ है, वही तो सबसे बड़ा है हत्यारा, नहीं है। किसानों के ऊपर थार की गाड़ी चढ़ा देते हैं गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्रा टैनी के बेटे, और वो गुंडाराज की बात करते हैं। शर्म आती है, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात से कहने से कि सबसे बड़ा गुंडा तो उनके सांसद का बेटा है जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहा है। उसमें एक पत्रकार साथी भी हमारा शहीद हुआ। क्या किया उनके लिए उन्होंने? सबसे ज़्यादा गुंडा राज अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, क्योंकि नफरत करने वाले लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं। इनका घर परिवार नहीं है, ये परिवार वालों का दर्द नहीं जानते हैं। आप निकलिए रात में और देखिए जाकर के खेत के बाहर, खेत में किसान आज भी इस वक्त भी इस जाड़े में वो कंबल ओढ़े खड़ा है, टॉर्च लिए खड़ा है, डंडा लिए खड़ा है, अपने खेत बचाने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने लोगों से पूछा ये जो सांड वाड़ के मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, सांड वाड़ का मुद्दा कुछ नहीं है, सांड हमारे ही तो हैं, एक दूसरे के हैं, खोल दिए जाते हैं। इसमें योगी जी क्या करें? नहीं तो क्यों साड़ खुलवा रहे हैं योगी जी? साड़ योगी जी क्यों खुलवा रहे हैं? फिर तार क्यों लगा रहे हैं? क्यों सांड की और गाय की जो है उसमें कट करके हत्याएं हो रही हैं, सड़ के मर रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं? क्या व्यवस्था है इनकी? कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार बनने दीजिए, 10 मार्च को अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, फिर देखिए कैसे व्यवस्था ठीक करते हैं। गौशालाएं कितनी बेहतरीन बनाएंगे हम लोग, बेहतरीन गौशालाएं बनेंगी, उसमें अच्छे लोग रखे जाएंगे जो उनकी व्यवस्था देखेंगे, चारे का इंतज़ाम हो जाएगा, ये सब किया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक दूसरी बात और करते हैं
हम जब देख रहे हैं समीकरण की बात करते हैं तो हाशिम अली जो मुसलमानों की बात करते हैं, बीएसपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है, तो जाहिर है कि कुछ मुसलमानों का वोट समाजवादी का जो परंपरागत वोट माना जाता है वो बीएसपी की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। कहीं नहीं कोई शिफ्ट होने वाला है। समाजवादी पार्टी का जो आदमी है, जो वोटर है, जो माननीय नेताजी से मोहब्बत करता है, माननीय अखिलेश यादव जी से मोहब्बत करता है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ है और सर्व समाज का साथ है। इस वक्त आप किसी भी बिरादरी में पूछ लीजिए, जितने भी लोग खड़े हैं, दलित भाई खड़े हैं, पूछिए किसके साथ में है, सब अखिलेश यादव जी के साथ है। पर अरे वो क्या नुकसान करेंगे? वो पिछली बार भी तो हमारे साथ चुनाव में नहीं थे। वो तो 500-500 रुपए नोट बांट रहे थे हमारे खिलाफ। कितने वोट दिला पाए थे वो क्या वो अपना महिला हार गए थे? इस बार क्या वो जीत पाएंगे क्या? सब जान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी, लोग भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हमको वोट नहीं दे सकते हो तो बहुजन समाज पार्टी को दे दो। वो सिर्फ वोट काटने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसी की तो बी टीम है। मुसलमान कोई बेवकूफ़ नहीं है, बहुत होशियार है, वो जान रहा है। देखा नहीं था आपने अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहीं बोला था क्या? आज भी कहीं नहीं बोल रहा है। सबका वोट साइकिल में है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चलिए, तो आपने कम समय में अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, आपने खुल करके अपनी बात कही। तो दरअसल हम उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को समझ रहे हैं और हम बिस्वा विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ पर हम समझ रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट पे हम गए, हमने लोगों का हालचाल भी देखा, तो काफ़ी हद तक अफजाल साहब ने जो बातें कही, काफ़ी हद तक समीकरण उसी टाइप का बनता नज़र आया हमें, कम से कम बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में। तो दोस्तों, हम अगले विधानसभा क्षेत्र से आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ग्लोबल बाउंड्री के साथ। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।